फिर एक बार वही लड़ाई, सियासत को धधकाने की कोशिश। बिहार में जब लालू प्रसाद की सरकार थी, एक जातीय उन्माद पैदा हो गया था। समाज में एक ऐसा तनाव उत्पन्न हुआ जो बहुत सारे नरसंहारों को भी जन्म दिया। अब ये रणनीति मान ली जाए आरजेडी की। इन्होंने तो साफ कह दिया, मिश्रा सिंह शर्मा कभी कुर्सी नसीब होने वाली नहीं है। तो तेजस्वी का जो सपना है वो पूरा होगा इस तरह के बयान से? उनको कामयाबी नहीं मिलेगी कि लालू प्रसाद की सरकार चली गई। अगर बहुजन समाज में डिवीजन नहीं होता, लालू प्रसाद की सरकार नहीं जाती। बुरा बाल साफ करो वाला जो भूत था 90 के दौर में, उसको फिर से बंद बोतल से निकालने की कोशिश हो रही है। इसको सहमति मानी जाए कि हाँ, लालू जी की इसमें सहमति है, तेजस्वी यादव की सहमति है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। फिर एक बार वही लड़ाई, सियासत को धधकाने की कोशिश। आज इसी को समझिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, फिर से बिहार को उसी आग की लपटों में धकेलने की कोशिश हो रही है। कभी भूरा बाल, अब हो रहा है कि सिंह मिश्रा झा कोई नहीं है, किसी का कुछ नहीं। बिहार में जब लालू प्रसाद की सरकार थी तो उस समय जो है ना, राज्य में एक जातीय उन्माद पैदा हो गया था, और वह भी लालू प्रसाद के एक कथित नारे पर हुआ था, भूरा बाल साफ करो। यह कहा जाता है कि लालू यादव ने ऐसा नहीं बोला था, लेकिन उस दौर में यह नारा जो है बहुत प्रचलित हो गया था। इसकी वजह से समाज में एक ऐसा तनाव उत्पन्न हुआ जो बहुत सारे नरसंहारों को भी जन्म दिया। जातीय नरसंहार जो हुए थे बिहार में, और सामाजिक सौहार्द पूरी तरह से बिगड़ गया था, और लालू प्रसाद जी के दल पर, मतलब राजद पर MY का ठप्पा लग गया था। लेकिन तेजस्वी यादव जब आए, कमान अपने हाथ में लिए, तो उन्होंने इसको A to Z की पार्टी बनाने की कोशिश की, और प्रयास भी हुआ। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में लग रहा है कि तेजस्वी यादव भी A to Z की कहानी जो थी उनकी, वह पुरानी हो गई है। अब वह भी लालू यादव की राजनीति का दौर नए सिरे से बिहार में लाना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं दिया, ना ही उनके किसी ऐसे विधायकों ने जब बयान दिया हो जो जवाबदेह हैं, लेकिन जो बड़बोले हैं, दबंग हैं, उनके द्वारा समय समय पर ऐसे बयान दिए जाते हैं जिससे समाज में फिर से एक तनाव उत्पन्न हो रहा है। इसकी आशंका हो रही है कि जातीय तनाव उत्पन्न होगा, और लगातार यह कोशिश हो रही है। अभी कुछ दिन पहले गया के अतरी में हुआ, विधायक है वहाँ से रंजीत यादव, उनकी सब एक कार्यक्रम था उनका, उसमें मंच पर से एक मुनरिका यादव नाम के शख्स ने कहा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, फिर से भूरा बाल साफ करो का नारा जो दिया गया था उसको फिर से उस पर अमल करना होगा। खूब बवाल मचा, खूब जय जयकार भी हुआ। तो रंजीत यादव को आभास हुआ कि यह गलत हो रहा है, तो उन्होंने इसका खंडन भी किया और कहा कि इससे कुछ लेना देना पार्टी को नहीं है, ना उनको लेना देना। लेकिन बात उस समय आई गई वाली हो गई, और सियासत उससे गर्मा गई थी उस समय भी, बिहार की सियासत। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद मुजफ्फरपुर में ऐसी घटना हो गई। वह भी राजद के एक दबंग विधायक राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव, इन्होंने तो साफ कह दिया, जब गया दौर मिश्रा सिंह शर्मा लाला का
जो है जमाना गया। अब इन लोगों को जो है कभी कुर्सी नसीब होने वाली नहीं है। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ऐसा कहते हुए सुनाया गया, बड़ा दबंग हिसाब से हुआ कह रहे हैं, और एक तरह से कहिए तो धमकी वाला अंदाज में भी और उपहास वाला अंदाज में भी कि लालू यादव ने ऐसा कर दिया कि अब सोचेंगे मिश्रा शर्मा सिंह राज्य की सत्ता में बैठने का, भले पर्दे के पीछे से राजनीति करें लेकिन कुर्सी पर उनको नसीब नहीं हो सकती है। जब भी बैठेगा तो कोई बहुजन समाज का ही, हालांकि उन्होंने जाति का उल्लेख नहीं किया, लेकिन उनकी बोली में जो हेठी थी और बोली में जो कड़कपन था और जिस तरह से तुम तराक सब कर रहे थे, उससे लग रहा है कि फिर से ऐसे ही लोग जो है उस समय भी लालू यादव के जो जातीय उन्माद था उसको ऐसे ही लोगों ने हवा दी थी और संरक्षण दिया था, जिसमें कई स्वनाम धन हैं। अभी पप्पू यादव जो खुद को कहते हैं समाज के बड़का सेवक, कांग्रेस का झंडा थामने के लिए तैयार, उस समय वह भी उसके थे, एक सिपाही लालू यादव के, रणवीर यादव खगड़िया के, वह भी थे। ऐसे कई चेहरे हैं उस दौर के। उस ऐसे ही चेहरों में से एक चेहरा ये भी बनने जा रहे हैं नए दौर में। 15 में भी जीते थे मीनापुर से और 20 में भी जीते अपनी दबंगता से, और इन पर बहुत सारे मामले दर्ज हैं। राजद के थे हिंद केसरी यादव, एक क्या कहते हैं पूर्व विधायक भी रहे हैं और सम्मानित नेता थे, उन पर को भी अपमानित करने में इनको सब देर नहीं हुई थी। ऐसे कई केस इन पर मामले हैं। इनकी दबंगता की कहानी बहुत है इसके पीछे, लेकिन इनकी जुबानी जो निकली, इनकी जुबान से जो बातें निकली है, उससे समाज में फिर से एक नए सिरे से आग फैलने की संभावना लग रही है। अच्छा सर, जो इस तरह के जो बयान आ रहे हैं, चाहे बुरा बाल साफ करो या फिर झा मिश्रा सिंह का बिहार में अब गुजारा नहीं, तो क्या लगता है कि वो तो कह रहे हैं कि कोई बहुजन करेगा, तो तेजस्वी का जो सपना है वो पूरा होगा इस तरह के बयान से? देखिए, बता न रहे कि तेजस्वी यादव की जो योजना थी, जैसे इतने को रोजगार देंगे, संख्या गिनाते थे वो 15,000, 15 लाख, 10 लाख, जो भी, महिलाओं को 2500 रुपया देंगे, है ना, पेंशन, वो था नारा। और तरह तरह के कई लोग लुभावन नारे की वह बात कर रहे थे कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो युवाओं को रोजगार देंगे, महिलाओं को पेंशन देंगे, है ना, बहुत तरह के उनके जो वादे थे। उन वहाँ मुफ्त बिजली देंगे, ऐसे जो लोग लुभावन उनके नारे चल रहे थे, वादे चल रहे थे, वह सब वादे तो नीतीश कुमार पहले ही पूरा कर दिए। अब कौन ऐसा वादा लेकर वह जाएंगे मतदाताओं के बीच? उनकी झोली तो नीतीश कुमार ने पहले ही खाली कर दी। अब झोली में कुछ बचा नहीं, तो अब उस झोली में फूल की जगह कांटा डालकर सियासत करना चाहते हैं। उनके लोग चाह रहे हैं कि उस तरह की सियासत की जाए जो 90 के दौर में थी, और पिछड़ों को गोलबंद किया जाए अगरों के खिलाफ। लेकिन भूल रहे हैं तेजस्वी यादव कि इस तरह की रणनीति में या राजनीति में उनको कामयाबी नहीं मिलेगी। लालू प्रसाद जी की इसी तरह की राजनीति ने उनको सत्ता से बेदखल करवा दिया, और जो अभी तक सत्ता के लिए तड़प रहे हैं लालू प्रसाद जी, खुद तो अब नहीं बन सकते सत्ता के नायक, लेकिन जो
किंग मेकर बनने के लिए हैं और तेजस्वी यादव को बनाना चाहते हैं अपने पुत्र को। बार बार वह बोलते भी हैं कि इस बार तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो तमाम हथकंडा जो हमको लगता है कि उनके चेले चपाटी उनके ही गुरु को फिर से गुरु मंत्र के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो सर मतलब ये रणनीति मान ली जाए आरजेडी की? आरजेडी की अभी खुले तौर पर रणनीति नहीं मानी जा सकती, लेकिन छद्म रूप से देखा जा रहा है समाज में। इसकी प्रतिक्रिया जो है देखी जा रही है कि क्या क्या इसका रिएक्शन होता है। अच्छा, ये मतलब इस तरह के बयान है कि बैरोमीटर लगाया जा रहा है। मीटर है, क्या काम करेगा, किस तरह से रिएक्शन, जैसे गया अतरी में हुआ, लेकिन वह मामला तुल नहीं पकड़ सका। बुरा बाल साफ करो वाला जो फिर से उछाला गया, धीरे धीरे शांत हो गया। उसी तरह से उसके कुछ दिन बाद ही मुजफ्फरपुर से यह मामला उछाला गया। मुजफ्फरपुर सेंसिटिव है अगरो पिछड़ों के लिए, शुरू से भूमिहारों को भी आबादी है और राजपूतों की भी है, और दोनों आक्रामक रहे हैं। लेकिन मुन्ना यादव भूल गया है कि जो उस समय सवर्णों के झंडा थामे हुए थे, मुन्ना शुक्ला लालू प्रसाद जी के पार्टी में, आरजेडी में, और उनके ही टिकट पर जो है वैशाली से चुनाव लड़े थे, वो भी तो भूमिहारे हैं, शर्मा भूमिहार, ऐसे कई हैं जो उनकी ही पार्टी में हैं। और उनके भरोसे लालू यादव इस बार चाह रहे हैं कि हम तेजस्वी यादव की जो योजना है कि हम इस बार सवर्णों को अधिक से अधिक वोट दें ताकि एनडीए के सवर्ण वोट में डिवीजन पैदा किया जाए। यह भी अंदर काने जो खबर है उसके अनुसार है कि भूमिहारों को टिकट दें। पिछली बार उन्होंने 2020 में मात्र एक भूमिहार को टिकट दिया था। इस बार उनकी योजना है कि कम से कम 10 से 12 सीटों पर भूमिहारों को खड़ा किया जाए, चाहे वह अपने दल से हो या महागठबंधन के ओर से। लेकिन सर जैसे अगर मान लीजिए आरजेडी की यह रणनीति नहीं है तो कोई बड़े नेता लालू जी, तेजस्वी जी आखिर इसके खिलाफ में डांटते क्यों नहीं है, फटकारते क्यों नहीं है अपने विधायकों को, अपने नेताओं को? बयान भी नहीं आता, उनके प्रवक्ताओं का भी बयान नहीं आता कि ये गलत है, ये ऐसा नहीं है समाज की सोच, या जो है मुन्ना यादव के निजी विचार है। तो इसका मतलब तो यही है कि यही रणनीति है। इसका मतलब है कि उस रणनीति पर अमल करने की कोशिश की जा रही है और फिर से उस भूत को, बुरा बाल साफ करो वाला जो भूत था 90 के दौर में, उसको फिर से बंद बोतल से निकालने की कोशिश हो रही है। इसको सहमति मानी जाए कि हाँ लालू जी की इसमें सहमति है, तेजस्वी यादव की सहमति है? अभी खुले तौर पर नहीं कहा जा सकता है सहमति, लेकिन मौन कहा जाता है, मौनम स्वीकृति। अगर मौन आप रहते हैं, नहीं कुछ बोलते हैं, तो इसको भी समाज स्वीकृति ही मानेगा। तो सर असर क्या होगा इसका? असर पड़ेगा चुनाव पर क्या? इसका असर पड़ेगा कि तेजस्वी यादव जो सोच रहे हैं उसमें उनको कामयाबी नहीं मिल पाएगी। इससे क्या होगा, वोटों का ध्रुवीकरण होगा। और 90 के दशक में जिस तरह से यादववाद और उभरा था, उससे समाज के तमाम लोग पीड़ित हो गए थे। इसीलिए न सभी लोग जो है नीतीश कुमार के ये में जो पिछड़े हैं, जिनकी बदौलत बात कर रहे थे आज मुन्ना यादव कि कोई बहुजन समाज के ही बनेंगे मुख्यमंत्री, जो यह बात वह बोल रहे थे, बहुजन समाज का मतलब हुआ कि जो तमाम पिछड़े हैं, जिनकी बात वह कह रहे थे, तो बहुजन समाज में ही तो डिवीजन हुआ कि लालू प्रसाद की सरकार चली गई। अगर बहुजन समाज में डिवीजन नहीं होता, लालू प्रसाद की सरकार नहीं जाती। बहुजन समाज ही ने उनसे प्रताड़ित होकर भागा, तो नीतीश कुमार के साथ गोलबंद हो गया। अति पिछड़ों का ही वोट नीतीश कुमार के साथ गोलबंद है।
और वही वोट है जो नीतीश कुमार को 20 सालों से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा कर रखे हुए है और लालू प्रसाद उनके पुत्र को सत्ता से बेदखल किए हुए है। तो पुनर्जीवन तो नीतीश कुमार ने ही दिया 2015 में और 2020 में। 2015 में भी नीतीश कुमार ने ही पुनर्जीवन दिया था, नहीं तो 2010 के चुनाव में मात्र 22 सीट राजद जीता था बिहार में, और जब नीतीश कुमार के साथ आए तो 80 सीट जीते। 2015 में सबसे बड़ा दल के रूप में उभरा, और उस समय भी लालू प्रसाद जी अपनी हरकत से बाज नहीं आए थे। बीच में ही नीतीश कुमार को छिटकाना चाह रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ऐसे राजनेता है जो पहले ही भांप लेते हैं और चुप चुप जो है घटना को अंजाम दे देते हैं। इसलिए इसमें अगर यह रणनीति राजद अपनाता है और ऐसे बेछूटे नेताओं पर लगाम नहीं लगाता है, तो आगे यह सियासत जो है राजद के लिए ही घाटे का सौदा साबित होगा। तो समझ गए होंगे कि फिर कौन सी लड़ाई बिहार में शुरू करवाना चाह रहे हैं लोग और कैसे सियासत को गरमाना चाह रहे हैं। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।